प्यारो आगम में कहा गया है, अच्छे लोय संजोयम। जो मनुष्य वीर होता है और ऐसा वीर जो भीतर की आसक्ति को जीतने में समर्थ होता है, वह वीर पुरुष लोक संयोग का अतिक्रमण कर देता है। लोक संयोग सोना चांदी आदि पदार्थ हैं, माता पिता आदि पारिवारिक जन हैं, अथवा ममत्व भाव है, ये सारा लोक है। संसार क्या है? एक संसार है, एक मोक्ष का मार्ग है। मोह का भाव है, ममत्व का भाव है, यह संसार का मार्ग है। और निर्मोहता है, वह मोक्ष का मार्ग है। मोह संसार का मार्ग, निर्मोहता यह मोक्ष का मार्ग हो जाता है। जो वीर पुरुष होता है और अध्यात्म के संदर्भ में वीर पुरुष होता है, वह निर्मोह के मार्ग पर चलता है, मोक्ष की ओर गतिमान हो जाता है। जो अवीर है, आसक्ति में रहने वाला है, सोना चांदी आदि पदार्थ, पारिवारिक जन, मोह ममता, इनमें रचा पचा रहने वाला होता है, ऐसा मोहाविल पुरुष संसार के मार्ग पर अग्रसर रह सकता है। तो दो मार्ग हो जाते हैं, एक संसार का मार्ग है और दूसरा मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग में मोह परित्याज्य होता है और संसार के मार्ग में मोह किया जाता है, मोह रखा जाता है। मोह का परिवार भी है। ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ममता, राग, द्वेष, घृणा, मात्सर्य, वेद, वासना आदि आदि, ये सारे मोह के पारिवारिक सदस्य होते हैं। तो परिग्रह को छोड़ना, त्यागना वीरता सापेक्ष है। कितने कितने मनुष्य साधु बने हैं। आज तक के इतिहास को देखें, हालांकि इतिहास से पहले के काल में भी, प्राग ऐतिहासिक काल में भी कितने कितने संत पुरुष बने होंगे। ऐतिहासिक काल को भी देखें तो कितने कितने मनुष्य संतता को प्राप्त हुए हैं। भगवान महावीर, भगवान पार्श्व, इधर आगे थोड़े बड़े अरिष्ट नेमी और आगे के तीर्थंकरों को भले कोई प्राग ऐतिहासिक मान ले, पर महावीर तो प्रसिद्ध हैं। उनसे कुछ पहले पार्श्व हैं, फिर आगे अरिष्ट नेमी हैं। ये तो मुख्य नाम हैं। इनके सिवाय भी कितने व्यक्ति संत बने हैं, गौतम, सुधर्मा जैसे आदि आदि, सतियों में चंदन वाला जैसे आदि आदि कितनी सतियां हुई हैं। तो यह संसार को छोड़ना, ममत्व को छोड़ना, मोह माया को छोड़ना, यह वीरता का कार्य होता है। हम हमारे धर्म संघ को ही देख लें,
भगवान महावीर भी थोड़े मान लें दूर हैं, 2500 वर्ष पहले की बात है। हमारे धर्म संघ में भी आचार्य भिक्षु को देखें कैसे परिवार को छोड़ा है और फिर एक समुदाय को भी छोड़ दिया, और वे तो एक संसार में कुछ मानो रह करके त्यागी बने थे। युवा अवस्था में घर परिवार संबंध छोड़ दिया, युवा अवस्था में त्याग कर देना और सामर्थ्य होने पर त्याग कर देना, परिवार का, मोह का, पैसे का, धन का, परिग्रह का, यह भी एक प्रकार की वीरता होती है। कितने हमारे धर्म संघ के आचार्य बालावस्था में, अविवाहित अवस्था में संसार को त्यागने वाले हुए हैं। बहुत दूर क्यों जाएं, आचार्य श्री तुलसी थे, जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए थे। आयारों में कहा गया है, अच्छे ई लोय संजोयम, लोक संयोग का अतिक्रमण कर देते हैं। तो इतनी बालावस्था, 12वां वर्ष जीवन का, और कहते हैं पहली रात में जो भी बड़े भाई साहब मोहनलाल जी खटेर दीक्षा से पहली रात मोने कंबल उड़ा करके सुलाया जो भी, फिर भाई जी बोले तुलसी एक बात सुनो, ये 100 रुपये तुम ले लो, साधु बनोगे, कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए तो 100 रुपये अपने पुट्ठे में किसी में रख लेना, कहीं रुपये काम आ जाए। तुलसी छोटा भाई जो कल दीक्षा लेने वाला मानो, उनको हंसी आई कि भाई जी क्या बात कहते हो, करे साधु को कल्पता है क्या रुपया, ये तो कागज है, कागज में क्या फर्क, अरे कागज का 100 का मूल्य है ना, साधु को नहीं कल्पता, ये बात ही काम की नहीं। मानो कि भाई जी ने परीक्षा की कि मेरा छोटा भाई कितना संयम के प्रति निष्ठावान है, और मानो कि भाई जी की परीक्षा में छोटा भाई अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गया। तो अच्छे ई लोय संजोयम, लोक के संयोग का अतिक्रमण कर देना, यह ममत्व परिग्रह का त्याग करना, लोक संयोग का अतिक्रमण करना हो जाता है। जीवन भर 12वें वर्ष में दीक्षित हो गए आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में ही साधु बन गए, और यूं एक संसार को छोड़ देना। तो साधु लोक संयोग से मुक्त रहे, सांसारिक संबंधों से मुक्त। अब साधु के संबंधातीत चेतना। अब हमारे संत लोग हैं, घर में बच्चा हो गया, बच्चे का नामकरण होना है, किसी की शादी होनी है, तो आप लोगों को तो कभी पोते की शादी है एक बार तो जाना होगा, पड़पोता हो गया, पोता नामकरण है एक बार नामकरण में जाना होगा, और किसी लागते पागते शादी आदि है जाना होगा। क्यों कि संयोग से बंधे हुए हैं, सांसारिक परिवेश में हैं, इसलिए न जाएं तो भी थोड़ा फूटरा नहीं लगता कि दादो सा तो आए ही नहीं, पोते का नाम तो फूटरा भी नहीं लगता, तो व्यवहार निभाने के लिए भी कई बार जाना हो। शादी है, अब शादी में खाएंगे कितने, 2 लड्डू कितनी कुछ खाएंगे, परंतु जाना तो होगा भी कि पोते की शादी है तो जाना ही होगा, काम भी देखना। तो ये सांसारिक संबंध है। पर साधु हैं, चाहे पोता तो है कि नहीं, भाई का पोता है, भाई के पोते की शादी है, तो कई राजस्थान हैं तो सूरत में संत विराजित हैं,
कि शादी तो चूरू जिले में है, तो क्या कोई शादी में जाएंगे क्या संत यहाँ से? निमंत्रण भी कौन देंगे? भले कभी कोई वो कुमकुम पत्रिका भले दिखा दे कि ये शादी हो रही है आपके संसार पक्षी पोते की, पर वे भी जानते हैं कि महाराज तो आने वाले नहीं हैं। तो यह लोक संयोग का अतिक्रमण है कि साधु संयोगों संबंधों से मुक्त होते हैं। तो साधु शादी में नहीं जाएंगे तो सामान्यतया कोई बुरा नहीं मानता कि शादी में आए नहीं। आप नहीं जाओगे तो वो थोड़ा फील कर लें कि शादी थी हमारे आए ही नहीं, वे तो थोड़े नाराज भी हो जाएं कि आप आए नहीं शादी में। तो क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ की भूमिका में शादी में और में नहीं जाओ तो कोई थोड़ा फील कर ले कि शादी में आए नहीं। पर साधु नहीं जाते हैं तो सामान्यतया कोई फील भी क्यों करेगा, जानते वो त्यागी संत हैं, वे आने वाले नहीं हैं। तो यह लोक संयोग का त्याग करना एक वीरता की बात हो जाती है। भगवान महावीर थे, अब गृहस्थ जीवन में थे तो माता पिता का भी ध्यान रखा कि माता पिता हैं तब तक साधु नहीं बनूंगा। माता पिता का देवलोक गमन हो गया, फिर भाई जी की बात भी ध्यान में ली। भाई जी ने कह दिया 2 साल और ठहरना होगा, उनकी बात भी मान ली। पर जब साधु बन गए, अब भाई जी है कौन है, अपनी अब तो साधना में रहना है। तो यह संन्यास का जीवन, यह साधना का जीवन, जहाँ अपरिग्रह की चेतना, ममत्व मुक्ति की चेतना की, सांसारिक मोह से मुक्त रहने की अपेक्षा होती है। हाँ, धर्म परिवार से तो संबंध हो जाता है। धर्म परिवार कि एक छोटे परिवार को छोड़ कर के हम मानो एक दृष्टि से संघ में वर्तमान में आते हैं तो बड़े परिवार में आ जाते हैं। वहाँ तो 2 भाई 3 भाई मान लो 4 भाई, यहाँ तो कितने भाई धर्म भाई हैं, कितने साधु, वो सब मानो मोटा मोटी भाई हैं। तो छोटे परिवार को छोड़कर एक विराट परिवार, बड़े परिवार में आ जाते हैं। और ठीक है, साधु संस्था में सिंगाड़े साज वो ग्रुप भी होते हैं, उनका अपना कर्तव्य और संबंध भी हो सकता है। और यों गुरु शिष्य हैं, बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत वो संबंध भी रह सकता है। फिर भी थोड़ा वह एक प्रशस्त संबंध है। यह एक बात आती है कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ये शब्द चलते हैं थोड़े, प्रशस्त अप्रशस्त, कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। भी प्रशस्त राग कौन सा हुआ, अप्रशस्त राग कौन सा हुआ? तो अब राग तो आखिर छूटना ही पड़ेगा। प्रशस्त कह दो, अप्रशस्त कह दो, बिना राग है वो छूटे बिना केवल ज्ञान होगा नहीं। तो राग तो छोड़ना ही होगा। राग में तारतम्य हो सकता है, राग में अंतर हो सकता है। अब प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, अब इसमें थोड़ा यूँ चिंतन से बताऊं तो प्रशस्त राग किस रूप में हो सकता है? पहली बात है, राग तो सारा का सारा छूटना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मुक्ति मिलेगी। अगर प्रशस्त अप्रशस्त जो कुछ शब्द ग्रंथों में कुछ मिल सकते हों प्रशस्त, तो प्रशस्त राग कैसा हुआ कि प्रशस्तों के प्रति जो थोड़ा राग है, कैसे कि आचार्य गुरु के प्रति मुझे गुरुदेव ने दीक्षा दी, मैं उनके पास रहा, उन्होंने मुझे सिखाया है, वे मेरे गुरुदेव हैं, गुरु हैं, ये उनके प्रति थोड़ा मान लो एक विनय का, भक्ति का,
कहीं कोई मोह का भी मान लो हो कि मेरे आचार्य श्री हैं, मेरे गुरुदेव हैं, इनको तकलीफ न हो जाए, इनकी सेवा अच्छी करूं मैं, तो उनके प्रति थोड़ा मान लो भीतर में मोह भी किसी रूप में हो जाए, वो गुरु आचार्य के नाते, तो वो राग प्रशस्त व्यक्ति के प्रति राग है, वो प्रशस्त राग एक दृष्टि से हो सकता। अब जैसे भी अगवानी है, सहवर्ती है, तो सहवर्ती का थोड़ा अगवानी के प्रति लगाव है, भी मैं इनके साथ रहूं, इनकी सेवा करूं, इन्होंने मुझे कितना सिखाया, पढ़ाया, तैयार किया, मैं तो जिंदगी भर इनके पास रहूं, मुझे मौका मिले मैं इनकी सेवा करूं, इनका सारा जब तक है मैं इनके पास रहूं। थोड़ा बहुत मान लो मोह भी हो जाए तो वो कुछ प्रशस्त के प्रति होने वाला राग होने से प्रशस्त राग हो सकता है। अब जैसे अब यह ग्रंथ है, मान लो है, आचारांग सूत्र है, अब यह ग्रंथ है, बहुत भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, अब इस ग्रंथ के प्रति बहुत लगाव गनी, इसको मैं पढ़ता रहूं, बार बार देखूं, पढ़ूं, ये कभी नहीं मिला, अरे मिला नहीं, कौन किधर कहाँ गया, गुम हो गया क्या, मेरा आचारांग सूत्र कहाँ गया, वो थोड़ा बहुत कहीं है, लगाव है, तो आगम की दृष्टि से किताब नहीं मिली, क्या पता कोई ले गया, क्या हुआ, थोड़ा मन में आता है, ये मान लें प्रशस्त, आगम तो प्रशस्त हैं, उनके प्रति होने वाला राग है, इसको भी शायद प्रशस्त राग की कोटि में लिया। तो यह प्रशस्त यानी राग भी बहुत उच्च कोटि, बहुत परिष्कृत राग है। अब अप्रशस्त राग क्या होता है? भोजन के प्रति राग है, बाह्य विषयों के प्रति राग है, नाम ख्याति के प्रति राग है, विषय वासना के प्रति राग है। ये सारे राग हैं जो सांसारिक हैं, धर्म से दूर करने वाले हैं, पदार्थों के प्रति, विषय वासना के प्रति, खान पान के प्रति, बढ़िया मकान, बढ़िया चीज़, वो बढ़िया बढ़िया कार, बढ़िया सारी चीज़ें, ये जो बाह्य कपड़े, ड्रेस, बढ़िया ड्रेस, आधुनिक ड्रेस चाहिए, वो चाहिए, बढ़िया हार चाहिए, बढ़िया अंगूठी चाहिए, बढ़िया सोने का पेन चाहिए। अब ये जो मोह हैं, ये अप्रशस्त राग के उदाहरण हो सकते हैं। तो राग को हम एक तो यह देखें भाई कि राग में क्या प्रशस्त है, क्या अप्रशस्त है। राग तो राग है, राग तो छोड़ना ही पड़ेगा, भेद करें ही नहीं कि राग में, राग तो राग ही है। तो एक तो यह बात, परंतु राग राग में अंतर हो सकता है। एक तो कहाँ गुरु के प्रति थोड़ा एक भक्ति, थोड़ा बहुत राग है, एक सांसारिक चीज़ों के प्रति राग है, तो राग राग में अंतर है। तो हम सारे राग को एक ही कोटि में न लेकर देखें, कौन सा राग तो एकदम अप्रशस्त है, बाह्य फालतू सांसारिक है, एक थोड़ा धर्म जगत से जुड़ा हुआ राग है कि भाई ये गुरु हैं, मेरे सहवर्ती संत हैं, साधर्मिक संत हैं, इनको तकलीफ न पड़े, इनकी सेवा करूं, वे देवलोक हो गए, तभी मेरे उपकारी मुनि जी थे वो नहीं रहे, थोड़ा मन में आ गया। मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू पधार गए, थोड़ा उदित कुमार स्वामी के मन में कोई आ जाए भी कि हमारे उपकारी दीक्षा देने वाले, मैं भी उनके द्वारा ही दीक्षित हूँ, दीक्षा दे। मान लो अगर राग आ गया थोड़ा भाई कि हमारे दीक्षा देने वाले इनके पास रहे कि वो नहीं रहे, थोड़ा बहुत है तो वो राग ही, तो थोड़ा वो एक धर्म से जुड़ा हुआ थोड़ा है। एक सांसारिक राग होता है कि तो वो थोड़ा सा एक, तो यूँ राग राग में हम राग सारा ही कभी न कभी तो छोड़ने का ही है, राग राग में अंतर है। अब गौतम स्वामी का भगवान महावीर के प्रति भी मानो राग था, तो उसको अब कोई एक संदर्भ में प्रशस्त कोटि का राग मान लें, थोड़ा राग आया फिर छूट भी गया और केवल ज्ञान भी हो गया। तो आयारों में कहा गया
अच्छे लोय संजोयम, लोक संयोग का अतिक्रमण कर देता है कौन? जो वीर पुरुष होता है वह ममत्व आदि को छोड़ देता है।